हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी यूनिट। जनरली हम डिस्कस कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर। पार्ट 1 वीडियो अपलोडेड है आइसो एंजाइम डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज। आइसो एंजाइम आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप स्किप मत करिएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है बट एज सच हम लोगों ने उसको ईजिली कंप्लीट कर लिया। डेफिनेशन प्रॉपर्टीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप खुद देख सकते हैं एज अ रिविजन पर्पस मैंने सारी प्रॉपर्टीज को इधर एज अ पॉइंट मेंशन भी करा है, तो सेम एज आपको भी इस तरीके से अपना रिविजन भी करना है। आज के वीडियो में जनरली हम डिस्कस करेंगे एंजाइम्स ऑफ डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस इन लीवर डिसीज। लीवर डिसीज में आपके टोटल 4 एंजाइम्स है जो इंपॉर्टेंट है, ALT, AST, ALP एंड GT। नेक्स्ट की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन जिसमें CK, कार्डियक ट्रोपोनिन, AST एंड LDH है। जनरली आपके एंजाइम्स मसल डिसीज, बोन डिसीज और प्रोस्टेट कैंसर में, बट उनको हम एज अ डिटेल फॉर्म में नहीं डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं उनके एंजाइम से आपका इंट्रोडक्शन करा दूंगी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि बोन डिजीज, मसल डिजीज और प्रोस्टेट कैंसर में कौन से एंजाइम हैं। आपके 2 इंपॉर्टेंट डिजीज के एंजाइम है जो आपकी है आपका लीवर डिजीज एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इनको हम लोग सेपरेटली वीडियो से डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में लीवर डिजीज और नेक्स्ट वीडियो में आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन मिल जाएगा। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो आइसो एंजाइम का नहीं देखा तो इस वीडियो से पहले आप पार्ट 1 आइसो एंजाइम अपनी वीडियो क्लियर कर लीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट। अभी हम लोगों ने एज अ सिलेबस फॉर्म में देखा कि जो आपके एंजाइम है वो आपको लीवर, MI मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मसल्स डिसीज, बोन डिसीज एंड प्रोस्टेट कैंसर के। जो आपका लीवर और मायोकार्डियल इन्फेक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन दो में से कोई एक एग्जाम में आ सकता है, तो उसको हम लोग डिटेल फॉर्म में क्लियर करेंगे। जो आपके 3 रेस्ट ऑफ डिजीजेज या फिर कह सकते हो कंडीशंस हैं जैसे कि मसल डिसीज, बोन डिसीज, प्रोस्टेट कैंसर, इनके आपको सिर्फ और सिर्फ एंजाइम का नाम पता होना चाहिए। जैसे कि मसल डिसीज में आपके 2 एंजाइम आते हैं, CK एंड एल्डोलेज। CK का मतलब होता है क्रिएटिनिन काइनेज, एल्डोलेज आपको पता है हर एक सेल में प्रेजेंट होता है बॉडी में। बोन डिजीज में ALP अल्कलाइन फॉस्फेटेज इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है प्रोस्टेट कैंसर, PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। नेक्स्ट एंजाइम है प्रोस्टेट कैंसर का ACP एसिड फॉस्फेटेज। इनके आपको नाम याद होने चाहिए क्योंकि 1 मार्क में एज इट इज़ पूछ सकते हैं कि बोन डिजीज़ में ALP का क्या है, तो ALP का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि वो अल्कलाइन फॉस्फेटेज है। मेरे अकॉर्डिंग आपको मसल डिसीज, बोन डिसीज, प्रोस्टेट कैंसर के जो सिंपल नेम है वो ईजिली लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लीवर डिसीज़। लीवर डिसीज़ में सबसे पहले आपको मेंशन करना होगा लीवर के बारे में। जैसे कि आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ी है तो थोड़ी सी आपको एनाटॉमी और थोड़ी सी फिजियोलॉजी लिखनी है। लीवर डिसीज़ में सबसे पहले आप एनाटॉमी के तौर पे लीवर की ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई लिखेंगे। ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई मैंने हर एक ऑर्गन, हर एक सिस्टम की सेपरेटली और ईजी आपके साथ प्रोवाइड करी। मेरे अकॉर्डिंग आपको आती है, अगर नहीं आती है तो आप वीडियो चेक कर लीजिए। ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई की आपको ईजिली समझ में आ जाएगा हर एक ऑर्गन की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी में आपको फोकस करना है फंक्शन पे। लीवर के फंक्शन की एक ट्रिक है BMS, मतलब कि B से बिलिरुबिन प्रोडक्शन, E से इमल्सिफिकेशन, A से एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, M से मेटाबॉलिज्म, S से आपका आएगा स्टोरेज, S से आएगा आपका सिंथेसिस। इस ट्रिक से भी आप लर्न कर सकते हो और आप फंक्शन ऑफ लीवर में एज अकॉर्डिंग टू अपने लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लीवर डिजीजेस में जो आपके एंजाइम आते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इसमें टोटल आपके 4 एंजाइम आते हैं। पहला एंजाइम आपका है ALP, दूसरा आपका है AST, नेक्स्ट आपका एंजाइम है ALP, नेक्स्ट है GGT। सबसे पहले इन एंजाइम को आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, कहाँ प्रेजेंट होता है, इनका काम क्या, इनका नॉर्मल वैल्यू या फिर कह सकते हैं नॉर्मल लेवल इन अ ब्लड। ALT का फुल फॉर्म है अलानिन ट्रांस अमाइनेज। ये लीवर में प्रेजेंट होता है, इसका मेन फंक्शन होता है ये प्रोटीन को कन्वर्ट करता है एनर्जी में। जब लीवर डैमेज हो जाता है तो ALT मतलब कि जो हमारा अलानिन ट्रांस अमाइनेज है वो रिलीज हो जाता है हमारी ब्लड स्ट्रीम में। इसी के कारण ब्लड स्ट्रीम में इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। अगर इसका लेवल इंक्रीज होता है तो हमें कोई ना कोई सिम्टम्स अराइज होते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हम डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन पे LFT मतलब कि लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, जिसमें हमारा ALT का लेवल हाई होता है। नॉर्मल लेवल क्या है, 7 to 55 यूनिट पर लीटर। मेरे अकॉर्डिंग अब आपको समझ में आया। तो सेम एज आपको हर डिसीज़ में ऐसे एक एंजाइम का करना होता है।
नेक्स्ट आपका पॉइंट है AST। AST की अगर मैं बात करूँ तो उसका फुल फॉर्म होता है एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज। ये लीवर में प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ आप इसको कह सकते हो कि आपको ये मसल्स में भी मिलेगा। ये किस में हेल्प करता है? मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स में। जब भी आपकी लीवर की सेल्स डैमेज हो जाएगी तो सेम एज ALT की तरह AST भी आपके ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा। ब्लड स्ट्रीम में आ जाने की वजह से इसका लेवल क्या होगा? आपको इंक्रीज मिलेगा जब आप टेस्ट कराएंगे। AST ब्लड टेस्ट जब हम लोग कराते हैं तो हम लोग जनरली अमाउंट देखते हैं AST का ब्लड में कितना है, और जितने भी एंजाइम का हम लोग टेस्ट करते हैं उससे हम लोगों को ये डायग्नोस्ट में हेल्प हो जाती है कि डिजीज़ कंडीशन है लीवर की या फिर डैमेज कंडीशन है। अगर मैं बात करूँ नॉर्मल वैल्यू आपकी AST की कितनी होती है तो 8 to 48 यूनिट पर लीटर होती है। नेक्स्ट है आपका एंजाइम है ALP। ALP मतलब अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेज को भी हम लोग मेजर करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए कोई डैमेज तो नहीं है लीवर में। ALP आपको बहुत सारे पार्ट्स में मिल जाएगा जैसे कि बोन, आपको हेल्प में भी बहुत करता है ALP। ALP आपको सारे पार्ट्स में मिलता है लेकिन इसका मेन जो वर्क होता है वो प्रोडक्शन में रहता है। इसमें मोस्टली क्या होता है, लीवर के डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है। अगर ALP इंक्रीज होगा तो क्लियर हो जाएगा लीवर डैमेज है, साथ ही साथ बोन डिसऑर्डर भी आपको क्लियर होगा क्योंकि बोन में आपको ALP का कंटेंट हाई रहता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू ALP की अल्कलाइन फॉस्फेटेज की 44 to 147 IU पर L है, मतलब कि इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं GGT। GGT का मतलब होता है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। इसका अमाउंट भी हम लोगों को सेम यही डिफेक्ट करता है कि ये डैमेज ऑफ लीवर या डिजीज ऑफ लीवर तो नहीं है। ये प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द बॉडी, आपको पूरी बॉडी में ये मिल सकता है। साथ ही साथ इसके टेस्ट से हम लोगों को क्लियर हो जाता है कि डैमेज आपके बाइल डक्ट में। इसकी नॉर्मल रेंज है 5 to 40 यूनिट पर लीटर। लीवर डिजीज में सबसे पहले आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फिर हर एक एंजाइम का फुल फॉर्म, उसका कहाँ प्रेजेंट है, क्या उसका फंक्शन है और उससे क्या डिजीज है, आपको कैसे डिटेक्शन हो रही है या फिर कैसे डायग्नोस हो रहा है, फिर आपको लिखना है नॉर्मल लेवल। ऐसे ही आपको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन डिजीज की कंडीशन में करना होगा। लीवर डिजीज में आपके 4 मेन एंजाइम है, आपको नाम याद होना चाहिए, ALP का, ALT का, AST का, GGT का। ALP आपको मैनी पार्ट्स में मिल जाएगा, सबसे स्पेशली बोन में। ALT आपको लीवर के सेल्स में मिलेगा जो कि किस में हेल्प करता है? प्रोटीन को कन्वर्ट करता है एनर्जी में। AST आपको मसल्स में मिलेगा, साथ ही साथ AST आपको MI मतलब मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में मिलेगा। AST का वर्क होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट पॉइंट है GGT, ये आपको थ्रू आउट द बॉडी मिल जाएगा। नॉर्मल रेंज आपको लर्न करना होगा एज इट इज जैसे मैंने आपको बताया है। UL मतलब होता है यूनिट पर लीटर, IU पर L होता है इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा कि लीवर डिसीज के एंजाइम्स को आपको कैसे डील करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई पॉइंट ना समझ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।